महिला के शव की स्थिति और पहचान की कमी ने जांच को और भी जटिल बना दिया है। उसकी पहचान के लिए कोई पहचान पत्र मौजूद नहीं था, जिससे उसके बारे में जानकारी जुटाना कठिन हो गया है। हत्या के स्थान पर खून के निशान और अन्य वस्तुएं मिलीं, जो उस भयानक हमले की गंभीरता को दर्शाती है। पुलिस को यह अनुमान था कि महिला पर हमला वही हुआ था, जिससे उनके मन में अंधेरा छा गया था। वीडियो में महिला के परिवार की चिंताओं का भी उल्लेख किया गया है। जब उनकी बेटी अचानक गायब हो गई, तो परिवार ने कई गलतफहमियों का सामना किया और लगा कि शायद उनकी बेटी भाग गई है। लेकिन कैरोलिन की गवाही ने उसे खतरे में डाल दिया था। उसके दोस्तों ने उसे गवाही देने से रोका था, और इसी दौरान घटनाएं घातक मोड़ ले गई थीं। ये सब उसकी हत्या से कुछ समय पहले हुआ। पुलिस ने मामले की जांच करते समय कई संदिग्धों से पूछताछ की, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी भी गिरफ्तारी में वे सफल नहीं हो पाए। 1 साल बाद इस मामले को ठंडा कर दिया गया, मानो उस पर झूल जम गई हो। हेलेन टोबोल्स्की की हत्या में भी अजीब परिस्थितियां थीं। हत्या के समय कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं था, और यह हत्या भी एक बड़ा रहस्य बन गई, जिसे सुलझाने की कोशिश बेहद चुनौतीपूर्ण थी। पुलिस ने यह संभावना भी जांची कि कक्षा के बाद भेजा गया संदेश हत्या से वैसा कोई संबंध नहीं रखता था। कक्षा के बाद सब कुछ अस्त-व्यस्त हो गया था और बोर्ड को मिटा दिया गया था। रोस बर्कार्ड और रोजर एनसन के बीच का संबंध विवादास्पद था। उनकी हत्या एक होटल में हुई थी, और दोनों एक दूसरे के साथ थे, जिससे यह मामला और भी जटिल होता गया। हत्या के स्थान पर मिले सबूतों से यह स्पष्ट होता है कि हत्यारे ने कुछ समय इस युगल के साथ बिताया था। कमरे में कुछ अजीब चीजें मिलीं, जो सब कुछ संदिग्ध बनाती थीं। महिला ने अपने पूर्व प्रेमी की ड्रग्स की आदत के कारण चिंताओं के चलते एक कुत्ता खरीदा। लेकिन यह दुखद बात है कि कुत्ता भी मारा गया, जिससे उसका जीवन और भी दुखद हो गया। एक प्रमुख संदिग्ध बारटेंडर था, जिसने हत्या से पहले महिला के साथ तीखी बहस की थी। लेकिन बाद में वह शहर छोड़कर चला गया, जैसे कि सब कुछ पीछे छोड़कर भाग गया हो। सीरियल किलर चार्ल्स रे हैचर पर भी संदेह किया गया। उसने कई अपराध किए और बाद में गिरफ्तारी के समय बहुत कुछ बताया, जिससे मामला और भी रहस्यमय बन गया। हैचर ने 15 लोगों की हत्या का दावा किया, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल थे। उसकी गवाही के आधार पर पुलिस ने उसे एक हत्यारे के रूप में पहचान लिया, मानो उसकी आत्मा में अंधकार का एक समुद्र हो। हैचर को मिशेल स्टील हैचर की हत्या का अभियोग लगाया गया था, लेकिन उसने कभी इस हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली। आखिरकार उसे जीवन की सजा सुनाई गई, जिससे सभी के मन में गहरी निराशा छा गई। हैचर की आत्महत्या उसके जेल में रहने के 4 दिन बाद हुई। उसने 16 हत्याओं का दावा किया था, और उसकी मौत ने कई अनसुलझे मामलों को जन्म दिया। आरोपी ने शराब और हेरोइन की लत के कारण यौन समस्याओं का सामना किया। ये सभी बातें हत्या के कारणों में शामिल हो सकती है, जिससे मामला और भी जटिल हो गया। पुलिस ने आरोपी से लंबी पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सबूत न मिलने के कारण उसे हत्या का चार्ज नहीं किया जा सका। यह सब देखकर सच्चाई की खोज में लोग और भी बेचैन हो गए। शेरिफ कार्यालय ने हत्या के मामले में डीएनए के नमूने की तुलना करने के लिए आरोपी की शव की खुदाई का सुझाव दिया। यह निर्णय उस गहन खोज का हिस्सा था, जो सच्चाई को खोजने के लिए अनवरत चल रही है।